शान पहली बार किसी घर में ताला खोलने गया। जैसे ही उसने सेफ खोला तभी घर की मालिक ने उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और उससे चिपकने लगी। लेकिन उसके बगल में एक और आदमी लेटा हुआ था। महिला जल्दी जल्दी सफाई देने लगती है कि यह उसका निकम्मा पति है, उसने गलती से उससे शादी कर ली। फिर वह एक और गड्डी निकालकर शान को देने की कोशिश करती है, लेकिन वह महिला को धक्का देकर अपना बैग उठाता है और घर से भाग निकलता है। तभी मोहल्ला की नजर मेज पर छूट गई शान की घड़ी पर पड़ती है। अगले दिन शान जैसे ही कंपनी पहुंचा उसने देखा कि उसकी घड़ी गायब है। उसी समय उसका उस्ताद उसे डांटता है और पूछता है कि वह पिछली रात कहाँ गया था। शान सच बता देता, लेकिन जैसे ही उस्ताद को पता चलता है कि वह किंग फेंग यायुआन गया था, वह आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसने बार बार चेतावनी दी थी कि उस सोसाइटी का काम कभी नहीं लेना। शान हैरान होकर पूछता है कि वहां जाने से मना क्यों किया जाता है, लेकिन वह नहीं जानता कि 1 साल पहले उस्ताद का बेटा उसी सोसाइटी में ताला खोलने गया था और फिर कभी वापस नहीं आया, यहाँ तक कि उसकी लाश भी नहीं मिली। उस्ताद ने गुस्से में शान को बाहर जाने को कहा। शान बाहर जाकर दोस्तों से पूछता है कि सब लोग उस सोसाइटी में काम करने से क्यों डरते हैं। दोस्त बताता है जो भी वहाँ काम करने या डिलीवरी करने जाता है कोई भी वहाँ से लौटता नहीं। इसी वजह से उस सोसाइटी को कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, चाहे कितना भी पैसा मिले कोई वहाँ नहीं जाता। और एक बार उसे एक मोहल्ला ने एक नया ताला लगाने के लिए बुलाया था। वो डरते डरते चला तो गया, लेकिन वहाँ उनसे मोहल्ला के घर के बाहर एक कटा हुआ हाथ देखा और बिना कोई काम किए भाग आया। और दोस्त ने बताया कि उसने जो हाथ देखा था उसने हमारी कंपनी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वह सुनकर शान बहुत डर जाता है। तभी उसी समय उसे पिछली रात वाली महिला ने एक तस्वीर भेजी। फिर महिला की वॉइस मैसेज आती है, तुम्हारी घड़ी मेरे घर में है, आज रात मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ। शान डर के मारे वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह घड़ी उसके भाई की आखिरी निशानी थी, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर दोबारा वहाँ चला जाता है। तभी चौथी मंजिल पे एक बेहद खूबसूरत महिला उसका रास्ता रोक लेती है। मास्टर जी आप आ गए? शान ने पूछा। तुम हो कौन? तभी महिला कहती है कि उसने किसी और को समझ लिया था, लेकिन जैसे ही मोहल्ला नीचे उतरती है सीढ़ियों की लाइट अचानक बंद हो जाती है। डर के मारे वह सीढ़ियों पर बैठ जाता है। अगले ही पल कल रात वाली महिला वहाँ आती है। हैरानी की बात यह थी कि उसके कपड़े ठीक वैसे ही थे जैसे अभी उस अजनबी महिला ने पहने थे। फिर भी भाई की घड़ी पाने के लिए वह डर को दबाकर महिला के घर चला जाता है। महिला उसे पानी देती है और नहाने चली जाती है। युवक की नजर मेज पर रखी एक औरत की तस्वीर पर पड़ती है। ये तो वही लड़की है जो मैंने अभी बाहर देखी थी, लेकिन मैडम ने तो कहा था कि वह उसे नहीं जानती। जैसे ही वह वहाँ से भागने का सोचता है उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। वह वही हाथ था जो उसके दोस्त ने देखा था। वह ये देख दंग रह जाता है। उसी पल पीछे से वही अजनबी महिला एक चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती है।